अब आप समझ गए होंगे कि कावड़ पर मचे कोहराम ने देश की राजनीति का वोल्टेज कितना हाई किया है। लेकिन गोपाल से बदसलूकी के मामले को लेकर जो सिर्फ उठव्वल चल रहा था, उसमें अचानक ट्विस्ट तब आ गया जब बुधवार को गोपाल का आधार कार्ड सामने आया, जिसमें गोपाल गोपाल नहीं बल्कि दरअसल गोपाल का नाम तो तजम्मुल सामने आ गया। मतलब गोपाल तजम्मुल निकला। और ये खुलासा होने के बाद उसने क्या बयान दिया, पहले वो सुनिए। आपने अपना नाम गोपाल बताया जी, 3 महीने से पंडित जी ने रखा था। किसने नाम आपका रखा? पंडित जी ने। आपका सही नाम क्या है? तजम्मुल। तो उस ढाबे पर आप कब से काम कर रहे हैं? 3 महीने से जी। गोपाल उर्फ तजम्मुल के मुताबिक वो पंडित जी वैष्णो ढाबा में पिछले 3 महीने से काम कर रहे थे, लेकिन अब वो बता रहे हैं कि होटल मालिक को अपना कारोबार चलाना था, इसलिए उनका नाम बदल दिया गया। अब गोपाल उर्फ तजम्मुल से सुनिए कि उनके मुताबिक जांच करने वाली टीम ने उनके साथ क्या बर्ताव किया था। देखो, ये आईडी मांग रहे थे, मेरे पास साइन थी, मेरे पास आईडी थी, मेरा सिस्टम बीमा चल रहा था। उसके बाद मेरी 5 तारीख फिर पहले तो पंडित जी को बजा था, फिर मेरे को 5 लोग अंदर ले गए मुझे, फिर मुझे बेहोश कर दिया उन्होंने। 2 औरत चिपटी ना अटैक आ जा, सो क्या नाम छोड़ दो, उन्होंने नहीं छोड़ा। वे लोग नहीं, डर गए उनसे, डर के चली गई। मैं अपने घर चली गई, मैं वहाँ से रहेगा, अकेला रहेगा मैं वहाँ से। सब भाग के गए मुझ छोड़ को, होटल मालिक थी भाग गए। और फिर मैं क्या नाम भूखा प्यासा में जंगलों में पड़ा, डर के मारा। मेरा पीछे बहुत दूर तक करा उन्होंने, उनके खिलाफ कुछ होना चाहिए। जिस ढाबे पर ये सारी चीजें हुई, उसी ढाबे पर एबीपी न्यूज की मौजूदगी है। तस्वीरों में आप देख पाएंगे पंडित जी वैष्णो ढाबा, ये वही ढाबा है जहां पर हिंदू संगठन से जुड़े हुए कुछ लोग यहां पर पहुंचते हैं। सबसे पहले दुकान में जो काम करने वाले लोग हैं उनसे आधार कार्ड मांगते हैं, और आधार कार्ड जब नहीं दिखाया जाता है तो उसके बाद जो स्कैनर है उसके माध्यम से जो हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो ये जानकारी हासिल करते हैं कि जो ये लोग जो दुकान चलाते हैं वो लोग एक विशेष समुदाय से हैं। और उसके बाद जो पैंट उतारने की जो कोशिश है ढाबे में काम करने वाले व्यक्ति की, वो की जाती है। उसके बाद जो बवाल है वो लगातार बढ़ता जाता है। बाद में पुलिस जब यहाँ पर पहुँचती है तो मामले को शांत कराया जाता है। मामला शांत नहीं हुआ क्योंकि यशवीर महाराज मोर्चा खोले हुए हैं। कहीं शिव ढाबा है, कहीं गणपति ढाबा है, कहीं श्री कृष्ण ढाबा है, कहीं राम ढाबा है, या कोई दूसरे हमारे देवी देवताओं के नाम से लिखे हुए होते हैं, या किसी हमारे हिंदू के नाम से लिखे होते हैं। लेकिन वे हमारे देवी देवताओं के नाम पर या हिंदुओं के नाम पर लिखे हुए जितने भी होटल, ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, जूस की दुकान है, वे हिंदुओं के नहीं बल्कि उनके संचालक जो होते हैं वो मुस्लिम होते हैं। कि ये इस प्रकार के लोग जिहादी, मुस्लिम जिहादी, बल्कि कहना चाहिए मुस्लिम जिहादी विचारधारा के हैं। श्रावण मास में कोई भी कावड़िया लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं करता, और जब इस तरह का भोजन उनको करा दिया जाता है तो फिर उनका धर्म भ्रष्ट भी होता है और भक्ति भी बाधित होती है, और वहाँ कावड़ियों के साथ में फिर झगड़ा भी हो जाता है। लेकिन यशवीर महाराज को जांच करने का लाइसेंस किसने दिया? अगर किसी भी स्तर पर किसी भी तरह की कोई धोखाधड़ी हो रही है या किसी का धर्म भ्रष्ट करने की साजिश हो रही है तो उसके लिए देश का कानून है। क्या यशवीर महाराज प्रशासन और कानून व्यवस्था से ऊपर हो गए? अगर उन्हें जानकारी मिली थी तो वो शिकायत कर सकते थे, खुद ढाबे पर छापा मारने क्यों पहुंचे? अब यही सवाल ओवैसी भी पूछ रहे हैं। होते कौन ये विजिलेंटी, होते कौन ग्रुप्स? ये सरकार चला रहे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन सरकार चला रहा? उसका आधार कार्ड नहीं मिला तो बोले पैंट उतारो। क्या ये गंदगी है? और फिर बाद में मालूम हुआ पुलिस नोटिस दी। नोटिस देने से नहीं, उनको अरेस्ट करो, रोको आप उनको। अगर पुलिस अपना काम नहीं कर रही तो ये सब विजिलेंटीज कर रहे वहां पर, ये खुद गवर्नमेंट बने हुए हैं। लेकिन ये कोई नया बवाल तो है नहीं, पिछले साल भी यही हुआ था।
और पिछली बार भी धर्म की ध्वजा उठाए सबसे आगे यशवीर महाराज ही निकले थे, जिन्होंने ढाबों से लेकर चाय और जूस की दुकान तक पर बड़े बड़े अक्षरों में नाम लिखवाने की मांग की थी। मांग के बाद यूपी प्रशासन ने नेम प्लेट वाला आदेश भी जारी कर दिया था। नाम तो मेरे चेहरे पे है लिखा हुआ, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो लिखवा रखा है अपने ठेले पे पहले नाम। अच्छा, हाँ, अपने प्रतिष्ठान के बाहर अपना नाम लिखिए, तो मैं इसमें कोई बुराई नहीं समझता। मुझे एक अच्छा सुझाव लगा और मैं उसको स्वागत किया है। मैं अपना प्रोपराइटर जैसे आप लिखते हैं, आप हैं, हमें अपना नाम लिखते हैं, नीचे साइन करता है ना, सिद्ध होता है कोई भी चीज़ है, तो बोर्ड लगाने में क्या बुराई थी। इस पर भी भारी बवाल हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हुई और सर्वोच्च अदालत ने पिछले साल 22 जुलाई को यूपी सरकार के आदेश पर ही रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दुकानदारों को नाम लिखना जरूरी नहीं है। दुकानदार सिर्फ खाने के प्रकार के बारे में जानकारी देंगे कि वो शाकाहारी है या फिर मांसाहारी। पिछले साल 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था। बावजूद इसके 2 महीने बाद ही योगी सरकार ने फिर से आदेश जारी करते हुए कहा था कि ढाबा और होटल में मालिक और मैनेजर की नेम प्लेट जरूरी है। और इस साल 25 जून को योगी सरकार ने नेम प्लेट लगाने का आदेश जारी किया। सवाल यह है कि जब पिछले साल ही सुप्रीम कोर्ट रोक लगा चुका है, तो राज्य सरकार ने यह आदेश फिर से जारी क्यों किया? किसी सिटीजन को जाकर होटल में घुस के ये तुम्हारा नाम बोलो, आधार कार्ड दिखाओ, अरे तू होता कौन भाई? तू होता कौन पूछने वाला? और सरकार क्यों अलाउ कर रही है लोगों को? क्या है ये? कहाँ रुकेगा ये? आप यहाँ पर इन तस्वीरों में भी आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर इस होटल में पहुंचे हुए हैं। हाथों में जो भगवान वराह का चित्र जो है वो भी आपको यहाँ पर तस्वीरों में साफ तौर से नजर आएगा। और ये चित्र इनकी तरफ से इस ढाबे का जो संचालन कर रहे हैं उनको दिया जा रहा है। यहाँ कुछ विधर्मी अपनी पहचान छिपाकर और हमारे शिव भक्त कावड़ियों की आस्था को ठेस पहुँचाने का जो कार्य कर रहे हैं, उनकी पहचान कर और उनके चेहरे से नकाब उतारने का कार्य हिंदू संगठनों के द्वारा किया जा रहा है। अब हम इनका स्कैनर है ये, अब इसी स्कैनर को हम इसमें स्कैन करेंगे तो हमें यहाँ से अगर कोई पहचान छिपाएगा तो उसके स्कैनर पर असली नाम आ जाएगा। तो ये परदुमन नाम से आ रहा है। कैमरे में दिखा दीजिए। ये परदुमन नाम, और वो परदुमन भगत जी का मैंने देखा था आते ही, तो परदुमन भगत जी वो लिखा हुआ है।